रिपोर्ट के मुताबिक आकाशदीप शुक्रवार को भारत के लिए डेब्यू कर सकते हैं। ये अफवाहें मंगलवार देर रात आधिकारिक हो गईं जब बीसीसीआई ने घोषणा की कि इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के लिए जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम से रिलीज कर दिया गया है। तीसरे टेस्ट से पहले ही भारत के अपरिहार्य कदम के बारे में अटकलें शुरू हो गई थीं, लेकिन जब बुमराह राजकोट में दिखे तो उन्होंने भारतीय टीम के साथ रांची की यात्रा नहीं की। बीसीसीआई ने बताया, श्रृंखला की अवधि और हाल के दिनों में उनके द्वारा खेली गई क्रिकेट की मात्रा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। ये अफवाहें मंगलवार देर रात आधिकारिक हो गईं जब बीसीसीआई ने घोषणा की कि इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के लिए जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम से रिलीज कर दिया गया है। तीसरे टेस्ट से पहले ही भारत के अपरिहार्य कदम के बारे में अटकलें शुरू हो गई थीं, लेकिन जब बुमराह राजकोट में दिखे तो उन्होंने भारतीय टीम के साथ रांची की यात्रा नहीं की। बीसीसीआई ने बताया, श्रृंखला की अवधि और हाल के दिनों में उनके द्वारा खेली गई क्रिकेट की मात्रा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। आकाशदीप के इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में भारत के लिए पदार्पण करने की संभावना है। आकाशदीप के इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में भारत के लिए पदार्पण करने की संभावना है। कॉल के बाद भारत के पास मोहम्मद सिराज को दूसरे सीमा के रूप में चुनने के लिए दो विकल्प बचे। आकाशदीप, जो पहले से ही टीम का हिस्सा थे और अभी तक अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति नहीं बना पाए हैं, और मुकेश कुमार, जिन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया है। राजकोट मुकाबले से पहले रिलीज होने के बाद चौथे टेस्ट के लिए आदर्श रूप से मुकेश को प्लेइंग 11 में बुमराह की जगह लेने के लिए भारत की पसंद होना चाहिए, ये देखते हुए कि वह श्रृंखला की शुरुआत से ही टीम का हिस्सा थे। हालांकि विशाखापत्तनम में दूसरे टेस्ट में एक शांत प्रदर्शन के बाद, जहां वह इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ फ्लैट डेक पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने 70 रन देकर एक विकेट लिया था, तीसरे गेम से पहले मुकेश को टीम से बाहर कर दिया गया था। दूसरी पारी में उनका एकमात्र आउट नंबर 10 शोएब बशीर था। हालांकि बंगाल के इस तेज गेंदबाज ने पिछले हफ्ते सीम फ्रेंडली ईडन गार्डन्स ट्रैक पर बिहार के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में अपना पहला प्रथम श्रेणी 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाकर शानदार वापसी की। घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन के कारण उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार आकाश शुक्रवार को भारत के लिए लंबे प्रारूप में पदार्पण कर सकते हैं। सबसे पहले एक स्वीकरण, बुमराह भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक रहे हैं। केवल 6 पारियों में उन्होंने केवल 13.41 की औसत से 17 विकेट लिए, जो श्रृंखला में किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक है। इसलिए भारत चाहे जो भी बदलाव करे, उन्हें बुमराह की सेवाओं की कमी खलेगी, क्योंकि यह केवल तेज गति विभाग का आकार छोटा करना होगा। फिर भी यह एक आवश्यकता भी है। अगर पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका दौरे ने कुछ सिखाया था, तो वह ये था कि भारत को ठोस बैकअप गति विकल्प तैयार करने की जरूरत है। पीठ की चोट से जूझते हुए बुमराह भारत के सभी मैच नहीं खेलेंगे। थिंक टैंक उन्हें प्रमुख खेलों के लिए फिट रखने के लिए कार्यभार प्रबंधन पर उत्सुक है। इस बीच 33 साल के मोहम्मद शमी अपने करियर के अंत के करीब हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्हें प्रोटियाज सीरीज में मौका दिया गया था, पेकिंग ऑर्डर में पिछड़ गए हैं। मुकेश को अभी यह साबित करना बाकी है कि वह सिराज और बुमराह जैसी जिम्मेदारी ले सकते हैं। इसलिए भारत को अपने तेज गेंदबाजी विभाग के लिए और अधिक विकल्प तलाशने की जरूरत है। एक साहसिक निर्णय के बावजूद भारत, जो श्रृंखला में 2-1 से आगे है, धर्मशाला में श्रृंखला फाइनल के लिए बुमराह के लौटने से पहले रांची में आकाश की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए बेहतर उपयुक्त है। मुकेश की तुलना में, जो अपनी सीधी सीम के साथ शमी की तरह अधिक है, आकाश तेज है और डेक पर अधिक जोर से प्रहार करता है। बंगाल के तेज गेंदबाज, जो भारत की एशियाई खेलों की टीम और दक्षिण अफ्रीका में एकदिवसीय श्रृंखला का भी हिस्सा थे, ने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भारत ए के लिए प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद अपना पहला टेस्ट कॉल अप अर्जित किया,
जहां उन्होंने 2 मैचों में 16.95 के औसत से 11 विकेट लिए और इसमें 2-4 विकेट शामिल थे।